बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मटरों को सेव करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, बहुत काम आने वाली आपके रेसिपी है। आज मैं आपको जो जो चीज़ें ये बता रही हूँ, शिमला मिर्च ली है मैंने, बंद गोभी ली है, क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है अगर आप मेरे तरीके से इन चीज़ों को इकट्ठा सेव करके रख लेंगे। तो मटर मैंने लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से छिलका उतार कर इनको वॉश करके रखा हुआ था। बिल्कुल हमने इनको खुश्क कर लेना है। मैंने इनका ये देखिए पानी सारा ड्राई कर लिया है। तो अब इसको हम कैसे तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं मेरे बहन भाई इसको बॉयल करके और नमक लगा के इसको सेव करने का बता रहे हैं। मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपके मटर बिल्कुल फ्रेश होंगे जैसे आपने अभी ताज़ा लिए। आइए चलते हैं, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, खुले पेंदे वाला बर्तन लेंगे। तो इनको कैसे हमने स्टोर करना है, आप लोग 1 साल तक भी करें इसी तरीके से रहेंगे, मैं गारंटी देती हूँ आपको। इस तरीके से आप करें मेरे तरीके से एक बार, इंशाल्लाह ये आपके मटर बिल्कुल 100% जब आप बनाएंगे तो फ्रेश ही आपको मिलेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लेनी, बस बहुत ज़्यादा हमने तेल नहीं डालना इसके अंदर। घी या ऑयल कुछ भी आपके पास है आप लोग इसके अंदर, ये देखिए मैंने 1 चम्मच वो थोड़ा सा ऊपर डाला है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से घी को गर्म कर लेना है। घी को गर्म करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर मटर जो मैंने निकाल के रखे हुए थे बस वो डाल देने हैं। बहुत सिंपल ये तरीका है। तो देखिए 2 बार मैं इसको फ्राई कर लूँगी क्योंकि मेरे पास मटर जो है वो ज़्यादा है। हमने इनको बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्राई नहीं करना, जस्ट इसके अंदर हमने 1 से 2 मिनट बस इसको फ्राई करना है। आप एक बार देखिएगा कि आपके मटर जो हैं इंशाल्लाह बहुत ही शाइन बीन में रहेगी और अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। बस देखिए इस तरीके से आपने इसको करना है। बहुत ज़्यादा हमें बॉयल करने की या नमक डालकर रख के पानी इसके अंदर वो ज़रूरत नहीं है। आप मेरे तरीके से बनाएं, आपका मटर जो है इंशाल्लाह 6 महीने 1 साल पूरा फ्रेश रहेगा। बस देखिए अब इसको हमने घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। तो अब क्या करना है, अब इसको हमने निकाल लेना है और इसको ठंडा करना है। देखिए हमने मटरों को अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट लगाकर। जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह है या जो भी नमी है वो सारी ख़त्म हो गई है। और घी जो है, ऑयल जो भी आप डालें इसके अंदर, थोड़ा सा घी या ऑयल आपके पास है तो देखिए अब इसके ऊपर सारा वो लग चुका है। अब हमने इसको ठंडा करना है। आपने ये परेशानी होना कि घी जमेगा इसके ऊपर, लेकिन आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। अब इसको हम ठंडा करेंगे एक बर्तन में। अब देखिए मटरों को हमने फ्राई कर लिया। ये देखिए आपके सामने, इसके अंदर बिल्कुल भी घी नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा घी डाला हो, लेकिन बस जितना मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आपने घी डालना है और मटरों को इसके अंदर फ्राई कर लेना है। इंशाल्लाह ये मटर जो है आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल इनको फंगस वगैरह नहीं लगेगा और ना ही ये ख़राब होंगे और ना ही ये अकड़ेंगे सुकड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से ये करेंगे। अब इसको हम ठंडा करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे हमने सेव करना है। उतनी देर तक हम सब्ज़ियां काट लेते हैं। अब बारी आती है सब्ज़ियों की। जितनी भी आपके पास सब्ज़ियां हैं, मौसमी सब्ज़ियां जो कि आगे जाकर रमज़ान मुबारक में महंगी होने वाली हैं, आप लोग अभी से इनको लेकर फ्रीज़ कर लें ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। चाइनीज़ फ्राइड राइस में भी ये इस्तेमाल होती हैं और वैसे भी आप लोग इससे कुछ भी बना सकते हैं, सालन पकोड़े। आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल हल होने वाली है। तो आपको मैं इसकी कटिंग करके बताती हूँ कि इसको हम किस तरीके से फ्रीज़ करेंगे। आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है बगैर स्किप किए। और मेरी वीडियो पर नए आने वाले मेरे बहन भाई जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ जो है देखने को मिले। ये देखिए अब इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो हम निकाल लेंगे, बीज वगैरह। ये देख के सारी शिमला मिर्चें हम इसी तरीके से काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम जितनी सब्ज़ियां जो सस्ती हैं, मटर भी सस्ते हो चुके हैं, अभी 100 रुपये में 2 किलो मिल रहे हैं 50 रुपये के। आपके इलाके में, आपके शहर में कितने रुपए किलो हैं, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसको इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अभी मैं आपको ये 2 की कटिंग करके दिखाती हूँ। आप लोग जिस तरीके से मर्ज़ी इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए आपके सामने मैं सारी कटिंग कर रही हूँ, बारीक बारीक इसको काट लें। अगर सालन में डालनी है तब भी आप लोग, मैं 2 तरह से आपको कटिंग करके दिखाती हूँ।
एक हम इस तरीके से काट लेंगे, एक आप इस तरीके से काट लें। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारी कटिंग करके आगे हम फिर बंद गोभी की कटिंग करेंगे। अब मैंने शिमला मिर्च की कटिंग माशाल्लाह देखिए हमने कर ली है इस तरीके से। अब इसको भी हम साइड पे रखते हैं, सारी चीज़ों की पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं इसको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने रखना है। अब लेंगे हम बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, सारा धो लिया था मट्टी वगैरह इसके ऊपर से। अब जो इसका सख्त वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके हम 2 पीस कर लेंगे। बंद गोभी जो है रोल, समोसी, आप लोग इसको हर चीज़ में, हर खाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। आप इस तरीके से कटिंग करके इसको रख लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आप लोगों की सेविंग भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे, या आप लोग बारीक बारीक इस तरीके से कर लें। कद्दूकश भी कर सकते हैं, आपके पास वो काटने वाला है तो, नहीं तो आप लोग इस तरीके से इसको काट लें। बारीक बारीक हम छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत बारीक मैंने इसको काट लिया। सारी हम इसी तरीके से काटेंगे। और देखिए अगर आपके पास इस तरह का कोई कटर है तो आप लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं मैश। ये देखिए इसको बारीक बारीक हम कटिंग करेंगे। ये समोसी और रोल में इस्तेमाल होती है। आप लोग इस तरीके से इसको बारीक बारीक ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बारीक इसकी कटिंग हुई है। बस इसी तरीके से हम कर लेंगे। अब देखिए मटर भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, बंद गोभी भी मैंने काट ली है, शिमला मिर्चें भी काट ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम इनको बारी बारी पैक करते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से आपने कोई थैली ले लेनी है, साफ़ शॉपर, जिस आपके पास जिप लॉक बैग है वो भी ले लें, कोई डिब्बा ले लें, जार। और ये बिल्कुल साफ़ शॉपर आपने लेना है और इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से। सबसे पहले मैं शिमला मिर्चें डाल दूँगी। आप लोग इस तरह इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आराम से आप इस तरीके से जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से पैकेट बना लें और अच्छे तरीके से इसको गिरा बांधें। ये देखिए बस इस तरीके से आप पैकेट बनाकर इसका रखें। ये कहीं भी नहीं जाएगी, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। सारी शिमला मिर्चें हम इसी तरीके से ये एक इसमें डाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम डबल शॉपर कर लेंगे ताकि इसकी गिरा वाली साइड जो है अंदर आ जाए। इस तरीके से अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह या बर्फ़ अंदर नहीं जाएगी। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हमने टाइट कर देना है गिरा बांध के। और अब हम डालेंगे इसके अंदर मटर। मटर हम किसी चम्मच की मदद से इस तरीके से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने जितने आपने पैकेट बनाने हैं उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर अपने मटर डालते जाएं, क्योंकि अगर हम पूरा पैकेट भरेंगे तो वो जम जाएगा। ये देखिए जितना आपको ज़रूरत है इस तरीके से एक एक पाव का पैकेट बना लें। अब हम बंद गोभी भी इसी तरीके से पैक कर लेंगे। ये देखिए जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पैकेट में डालते जाना है। आप लोग इसका सालन बनाएं, समोसों में डालें, आप लोग इसके पकोड़े बनाएं, आप लोग कुछ भी इसका बना सकते हैं। ये देखिए एक एक पैकेट हम इस तरीके से बना लेंगे। इसी तरीके से मैंने मटर जो है सारे पैक कर लिए हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी सब्जियां जो बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको फ्रीज़ करें इसी तरीके से और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है। रेसिपी अच्छी लगे मेरी तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपने इस तरीके से इसको ऊपर फ्रीज़र में रख लेना है। ये 2-3 माह कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी इनको कुछ भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होंगे। तो आप इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।